नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो जो एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट बहुत ज़्यादा मजबूरन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ध्यान से मेरी बातें प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखना और सुनना और समझना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब भी रिजल्ट की बात आती है, हज़ारों बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा पेपर क्लियर हो गया, हमारा रिटर्न हो गया जी, या हम रिकमेंड हो गए जी। मुझे भी बहुत खुशी होती है, और अगर आप मेरी जगह भी होते तो आपको भी बहुत खुशी होती, या मेरी जगह कोई और भी टीचर होता या उसको भी फोन करते होंगे जब उसके स्टूडेंट्स की हमारा पेपर निकल गया, तो बहुत खुशी होती है एक टीचर को ना। बट एक्चुअली में ना, हम लोग ना जो बच्चे फेल होते हैं उनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि फेलियर शब्द से ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद भी आती है कि अगर आप फेल होते हो ना, तो आपका गली का कुत्ता भी आप पे भौंकेगा। यह वजह सर की मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, जो आईएएस पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, इट इज एक्चुअली ट्रू। सब लोग आपके ऊपर गरजेंगे, इवन योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स। ये कंपटीशन की दुनिया है ही ऐसी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी कोचिंग लेते हैं, चाहे पेड चाहे फ्री कुछ भी है, अगर आप उससे जुड़े भी हुए हैं और आपके पेरेंट्स को पता है, आपके परिवार में सबको पता है, आपके दोस्तों को सब में पता है, तो सबके मन में एक ये चीज रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो पेपर को क्लियर करेगा। अगर नहीं निकलते हो ना, तो आप सबकी नजरों में निकम्मे बन जाते हैं। और इसका कारण क्या है? क्या एक्चुअली में आपने अच्छे ढंग से मेहनत नहीं करी? क्या एक्चुअली में आपने जितना एफर्ट डालना चाहिए था उतना एफर्ट नहीं डाला? क्या एक्चुअली में आपने सवालों की प्रैक्टिस की थी? क्या आपने एजुकेटर सही पकड़ा था या नहीं? उस पर निर्भर होती है सारी चीजें, और उसकी शुरुआत इस टाइम से होती है, ना कि पेपर से 2 महीने पहले। तो पहले तो अपनी बात दिमाग के अंदर ये बिठा लेना, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया बेटे, यू आर ऑन दी रॉन्ग ट्रैक। आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। यूपीएससी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना, उसकी तैयारी के लिए कम से कम 5 से 6 महीने बच्चे को चाहिए। स्पेसिफिकली हम लोग एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए के लिए भी आपको 5 to 6 मंथ की प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें कोई कोर्स आपको 3 से 4 महीने का मिल जाए अच्छा। उसके बाद आपकी सेल्फ प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट होता है। ये एक्चुअल एक की है जो आपको लगानी पड़ेगी, जो यूज करनी पड़ेगी अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो। अनटिल अनलेस यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैम्प, आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पढ़ाई में आपने सब कुछ आता है, आपको आपके बेसिक्स बहुत अच्छे, तब आप विद इन 2 मंथ्स क्लियर कर सकते हो। और रही बात नॉन मैथ वाले बच्चों की, तो आप अपने दिमाग, या जिनका मैथमेटिक्स वीक है, आपको मैं एक बात कायदे से बता रहा हूं, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई एकेडमी नहीं बताएगी, कुछ कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला भी और ऑफलाइन वाला कभी नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप एनडीए का मैथ्स का पेपर तभी निकाल सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी आती है। मेरे से आज लिख के ले लो, कोई बच्चा एनसीईआरटी के बिना विदाउट बेसिक एनडीए के मैथ्स के नहीं सीख सकता। कोई एजुकेटर एनसीईआरटी के बिना, जब तक बच्चे को एनसीईआरटी के बेसिक्स नहीं आते, आप उसको नहीं पढ़ा सकते हो। मैं दावे के साथ और इस बात पे 100% गारंटी स्टैंप लगाना चाहता हूं मेरी तरफ से। ठीक है, अगर कोई आदमी मुझे गलत प्रूफ कर दे कि जिस बच्चे को एनसीईआरटी नहीं आती, आप उसको एनडीए का मैथ्स पढ़ा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। पहले आपको एनसीईआरटी सीखनी पड़ेगी, आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे। नॉन मैथ्स वाले बच्चे तो एलसीएम लेना तक भूल जाते हैं यार, या जिनका मैथ्स वीक है वो पावर्स में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड, ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में इनको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होती। तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो? आपको चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, सब लोग घसीट लेंगे यार, कोई बात नहीं, हम करा देंगे जी, 2 महीने में करा देंगे जी, 1 महीने में करा देंगे जी, 5 महीने में करा देंगे। नहीं करा सकता कोई आदमी भाई, मेरे से बेहतर नहीं जानते होंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आप अपने बेसिक्स ठीक करिए। अगर नहीं आते हैं तो आप कोई पर्सनल कोचिंग लीजिए। आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको पर्सनल ट्यूशंस की जरूरत है मेरे दोस्त, नहीं तो आप फिर फेल हो जाओगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कंसर्न रखता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है जो मेरे को देखते हैं बच्चे और वो फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको बता रहा हूं ये बात कि आप कोई पर्सनल अपने घर के पास कोई एनसीईआरटी का टीचर ढूंढिए, उससे बेसिक स्ट्रांग कीजिए, फिर हमारे से पढ़िए, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं करी, बेसिक्स नहीं करते, खत्म। और सबसे बड़ा मुद्दा ये क्यों फंस रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान जितने भी स्कूल्स थे, मुझे बहुत शर्म आती है ये बात बोलते हुए कि जितने भी हमारे इंडिया के अंदर, भारत देश में कुछ चुनिंदा स्कूल्स को छोड़कर, स्कूल वालों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया।
जबकि आपके पास फायदा था, आपके स्कूल के खर्चे कम हो रहे थे, तब भी बच्चों को सही तरीके की शिक्षा नहीं मिली। और जिसका परिणाम यही है कि कंपटीशन के अंदर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस में कटौती नहीं हुई। ये सारे टीचर जो कंपटीशन की दुनिया में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हैं, चाहे जेई हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, कुछ भी हो, जो +2 के बाद वाले एग्जाम है, सीएचएसएलबी एसएससी +2 के बाद होता है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मैथ्स के बेसिक फंडास ही क्लियर नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं गए सही ढंग से और बच्चों ने भी पढ़ाई नहीं की। तो पहले अगर आपको यही मैं गाइड कर रहा हूं, अगर बेसिक नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देख के या कोचिंग वोचिंग लेके। आप जहां मर्जी चले जाओ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप जहां मर्जी चले जाओ, नहीं होने का क्लियर। दूसरा फंडा, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, जिनको मैथमेटिक्स आता है समझ में, जिनको हमारे लेक्चर समझ में आते हैं, तो पहले लेक्चर्स आप अच्छे ढंग से कीजिए, बनाइए। दूसरा काम करिए, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने आप खुद, टीचर से मत मांगिए, अपने आप खुद बनाइए। 4-5 पन्नों के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। प्लस जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वो असाइनमेंट या फिर कोई बुक बताता है, उस बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। प्लस 10-12 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और लास्ट में आप रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाइए। 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कायदे की बात यह है कि आप जो भी लेक्चर आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे, उस कंटेंट को आप कंज्यूम करिए डेली बेसिस पे। और मेक श्योर कि आपके मैथ्स के लेक्चर स्पेशली, क्योंकि 90% बच्चे, 90% बच्चे जो है ना, वो मैथमेटिक्स के अंदर ही फेल होते हैं। तो आप मेक श्योर कि आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर्स डेली बेसिस पे लग रहे हैं। ये नहीं कि हफ्ते में 2 क्लास लग रही है। अगर हफ्ते में 2 क्लास आपकी मैथ की लग रही है, देन यू आर हाईली मिस्टेकन माय फ्रेंड, आप फिर फेल होंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। जिसको मैथ आता है उसको 3-4 महीने सफिशिएंट है, बस जिसको नहीं आता समझ में, भाई आपको तो 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, आपको बेसिक समझने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं भी आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं भी सिर्फ उसी बच्चे को हेल्प कर सकता हूं जिसके बेसिक अच्छे, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी उठाएंगे उसके लिए मुझे 6-8 महीने लग जाएंगे एनसीईआरटी पूरी कराने की 11th और 12th के। उसके बाद आपको मैं कुछ एडवांस सिखाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी तक इतना हो जाएगा कि 120 में से आप 40-50 क्वेश्चन कर लोगे, ये तो पक्की बात है। अगर आप एनसीईआरटी पूरी थरोली कर लेते हो 11th और 12th की, तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बाकी आपकी काबिलियत है और थोड़े नॉलेज है, जो एक्स्ट्रा कंटेंट एनडीए के लिए रेलेवेंट होता है, जो हम लोग यूट्यूब पे भी कराते हैं, प्लस पे भी कराते हैं, ऑफलाइन में भी कराते हैं। वो 40 से 50 नंबर के ऊपर होता है, वो बोनस है आपका, बट बेसिक्स आना जरूरी है, ठीक है जी। सो मेरी ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बेसिक्स करिए, कोर्स को एक सही ढंग से फॉलो करिए, उसकी रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स कीजिए। 4 से 5 पेज के ना, 4 से 5 पेजेस के आप जो है हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितना भी कंटेंट है ना जिसके अंदर थ्योरी है उसको अलग रखिए, ठीक है, एक रजिस्टर नया बना के, और डेली बेस पे उस रजिस्टर को आप पढ़िए, सो दैट आप कोई फॉर्मूले ना भूले, आप कोई शॉर्ट ट्रिक ना भूले, आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना भूले, जिसपे थ्योरी बेस्ड सवाल आ जाते हैं, जो एनडीए के अंदर लगभग 15 से 20% क्वेश्चन जो है वो ओरल सॉल्व करने वाले होते हैं। तो वो आपके 4 से 5 पन्नों से आ जाएंगे नोट्स में से, ठीक है जी। और मेक श्योर जो है आपको ये नोट्स मिले हैं किसी अच्छी किताब से और रेलेवेंट बुक से, आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई पॉइंट आपका रह तो नहीं गया। अगर रह गया या कुछ नई चीज सीखी तो इस पॉइंट्स के अंदर ऐड कर दिए। हर एक चैप्टर के अगर आपने 5-6 पेज के नोट्स बना लिए तो आपके पास कंटेंट अपना रेडी हो जाएगा, जिसको आप डेली बेस पे पढ़ेंगे। आपको हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा डेली बेस के ऊपर रिवीजन करने पे, और आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। प्लस आप अपने प्रैक्टिस करते जाइए साइमल्टेनियसली, और आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा अगर ईमानदारी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो। और मैथमेटिक्स को अपनी पूजा बना लीजिए, डेली करोगे तभी फल मिलेगा। जीएटी में नंबर बटोरना बहुत ईजी है और ज्यादातर बच्चे उसमें बटोर भी लेते हैं। बात मैथ्स की है, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया ईमानदारी से, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, असाइनमेंट करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। दिस इज द राइट टाइम। जनवरी में पढ़ने का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा अगर आपने स्टार्ट अभी से नहीं किया है तो, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो है, या तो कोई एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर आप करोगे फिर तो शायद हो सकता है। अगर खुद तैयारी जनवरी में स्टार्ट करोगे, ऊपर से मैथमेटिक्स वीक है, तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, बट असलियत यही है बच्चों, क्योंकि लगभग 6-7 लाख बच्चे पेपर देंगे। सीटें आप सब लोग जानते हैं 400 है,
जिसमें से 19 सीट्स लड़कियों की है, 381 बॉयज़ की है। लड़कियों के लिए कंपटीशन और ज़्यादा टफ है, इनफैक्ट लड़कों के लिए भी है, क्योंकि बॉयज़ टू गर्ल रेशो जो पेपर दे रहे हैं वो भी बॉयज़ की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। एसएसबी की टेंशन अभी मत लीजिए, ना ही अपने सर के ऊपर बोझ रखिए, पहले रिटर्न पे फोकस करिए। कहीं ऐसा ना हो आप एसएसबी साथ लेके चले और आपका रिटर्न भी ना निकले। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे रिटर्न और एसएसबी दोनों साथ लेके चलते हैं उनका कहीं ना कहीं रिटर्न रह जाता है। तो आई डोंट वांट दिस कि आप रिटर्न पे पहले फोकस करिए, ईमानदारी से क्लियर करिए उसको। ठीक है, उसके बाद आपके पास इनफ टाइम रहता है कि आप एसएसबी की भी तैयारी कर सके और एक टेंशन नहीं रहेगी आपके दिमाग के अंदर। ठीक है ना, चलिए ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, हर एक एनडीए एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर कुछ कमेंट में आप लिखना चाहते हैं अपना फीडबैक तो जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय